हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NS 786 पे। आइए आज हम देखते हैं संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। इन प्रश्नों पे आज चर्चा करेंगे और इनको हल करेंगे। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं परीक्षाओं में, जिनको बड़ी आसानी के साथ में हम हल करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए, अक्सर प्रश्न आया करते हैं कि कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी और इनके बीच में विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। इस हिसाब से प्रश्न आया करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 300 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो ऐसे सवाल, तो ये नॉर्मल सवाल है। 18 से बस उस संख्याओं को 300 को हम भाग कर देते हैं और वो संख्याएं निकल आएंगी जो 18 से विभाजित होती हैं। 18 एकम 18, 12 और 0। अब 18 का पहाड़ा 120 में जाएगा। 18 95, 18 छाका 108। अब देखिए, इसमें 12 जो शेष बचा उसको हम छोड़ देते हैं। ये संख्याएं होंगी जो 18 से विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी। उसके बाद देखिए, दो संख्याएं होती हैं, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं जो तक इतने से इतने तक वाले होते हैं और इतने इतने के बीच के जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। अगर तक दिया हुआ है तो हम पहली संख्या से 1 घटा देते हैं। तो पहली संख्या से 1 घटा के और उसी संख्या से जो दी हुई संख्या होती है उससे भाग देते हैं। अब 450 बटे 20, अब इसमें से 1 घटा के हम भाग दे देते हैं। तो इसका पहाड़ा वैसे 20 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा ये। और इसका पहाड़ा जाएगा 20 दूना 40 और 20 दूना 40। शेष को छोड़ देते हैं और 22 से बड़े वाले से छोटा वाला घटा देते हैं। बड़े वाले भागफल से छोटा वाला भागफल घटा देते हैं और इसमें वो संख्या निकल आती है, वो संख्याओं की संख्या निकल आती है जो 20 से कटने वाली होंगी। तो 15 संख्याएं होंगी जो 20 से, कहता है 150 से 450 तक 20 से कटने वाली संख्याएं 15 मिलेंगी। हमको यही आंसर आएगा कि कितनी संख्याएं होंगी, तो 15 संख्याएं होंगी। अगर आ जाता है कि इनके बीच की 25 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो हम बाद वाले से 1 घटा देते हैं। 400 बटे 25 माइनस 1000 से 1 घटा देते हैं 25। देखिए, ये 25 एकम 25, 25 छाका 150 और इसको 25 से काटेंगे। अगर 1000 पूरा होता तो 40 से कट जाता, तो ये अब एक बार कम कटेगा क्योंकि ये कम हो जाएगा, तो 39 बार ये कटेगा। बस बड़े वाले से छोटा वाला घटा दें, संख्याओं की संख्या निकल आएगी। 9 से 6 घटे 3, 3 से 2 1 घटा 2, 23 वो संख्याएं होंगी 400 और 1000 के बीच 25 से कटने वाली 23 संख्याएं हमको मिलेगी जो
25 से कटेंगे। अब दो अंकों की कितनी संख्याएं 12 से विभाजित होंगी? तो दो संख्याएं तो हम 10 ले लेते हैं, 10 के बाद 2 अंकों तक 99 ले लेते हैं। तो 12 का पहाड़ा ऐसे भी इसमें 12 8 96 तक जाता है, तो 8 ही संख्याएं हमको मिलेगी 99 तक, जो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक लेंगे। 100 लेंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये 12 8 96 8 संख्याएं मिलेगी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 12 से विभाजित होती हैं? 8 संख्याएं विभाजित होती हैं। अब देखिए 50 से 124 के बीच 7 से कटने वाली संख्याएं। अब जैसा ये प्रश्न 3 था वैसा ये भी है, के बीच है, तो हम दूसरी वाली से 1 घटा देते हैं। 50/7 और 124 माइनस 1/7। अब 7 से इसको भाग दे देते हैं, 7 7 49, शेष को छोड़ देते हैं, शेष से कोई मतलब नहीं। इसको 123 बचेगा, 123 को कैसे भाग देंगे? 7 एकम 7, इसमें बचे 5 53 हो गए, और 7 7 49। तो ये 17 बड़े वाले भागफल से छोटा वाला घटा देते हैं। 2 संख्याएं निकल आएंगी, जो 50 और 120 से 7 से कटने वाली संख्याएं 10 संख्याएं हमको मिलेंगी। और ये हम 5 प्रश्न हल किए हैं बड़ी आसानी के साथ में, और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। लेकिन जब परीक्षाओं में आ जाते हैं तो बड़े कठिन यही बन जाते हैं, होते हैं। 17 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम ले लेते हैं। 17 से इसको हम भाग दे देते हैं। 17 से 17 पचे 85, इसमें 4 बचा, 1 बचा, 9 उतार लेते हैं। 17 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा इसमें? 17 9 153 होते हैं, 8 बार जाएगा। 8 7 56, 8 एकम 8 5 13, 9 से 1। अब ये शेष बचा, इससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब इससे है। नहीं, देखिए ये 13 शेष बचा, तो अभी सवाल लगा नहीं। अब ये 13 जो शेष बचा है, ये हम इस 999 से घटा देते हैं। 8 900 986 वो संख्या है बड़ी से बड़ी, जो 17 से कटेगी, और ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो 17 से कटने वाली है। अब देखिए एक प्रश्न हम हल करते हैं, बड़ा ही कठिन है, और अगर इस तरीके से वैसे लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन परीक्षा कक्ष में बहुत कम समय होता है। कहता है 250 से 500 के बीच कितनी संख्याएं ना 4 से और ना 8 से विभाज्य हैं? तो ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत समय लगता है लगाने में, लेकिन इसमें एक ऐसे लगाएंगे, इन 2 संख्याओं का हम अंतर निकाल लेते हैं। 250 और 500 का अंतर निकाल लेते हैं, तो इसका अंतर निकलेगा 500 से 250 घटा देते हैं, तो 250 बचा। अब ये 250 ही रख लेते हैं यहाँ पे। गुणे में जो पहली संख्या है उसको नीचे रखते हैं, इससे एक कम ऊपर रख लेते हैं। अब दूसरी संख्या यहाँ पे रखते हैं, और इससे एक कम ऊपर रख लेते हैं। अब काट देते हैं, तो 2 से इसको काट देते हैं,
2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। अब ऊपर ऊपर की गुणा कर लेते हैं। 125 गुणे 3 गुणे 7 बटे 8 दूनी 16। 125 तिया 375 गुणे 7 बटे 16। अब इसकी गुणा कितनी आएगी? 7 पचे 35, हासिल लगे 3, 7 सत्ती 49, 3 52, हासिल लगे 5, 7 त्रिक 21 और 5 26। इसको हम 16 से भाग दे देते हैं। 16 एकम 16, इसमें हुए 10 बचे, यहाँ 102 हो गए। 16 छक्का 96 और 4 2 6 बचे, 16 चक्कू 64। ये वो संख्याएं मिलेंगी हमको जो ना 4 से और ना 8 से विभाज्य होंगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये अभी 2020-21 में आया हुआ है। 164 वो संख्याएं मिलेंगी जो 4 और 8 से ना कटने वाली होंगी। और उम्मीद है आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आया होगा और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।